नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डेयरी का व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। यानी आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डेयरी को ओपन कर सकते हो, किस तरीके से आप उसके ऊपर लोन ले सकते हो और किस तरीके से उसके ऊपर सब्सिडी ले सकते हो, कितनी ले सकते हो, किस तरीके का इसका पूरा प्रोसेस रहता है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है डेयरी लोन के ऊपर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कोई बड़ा व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। हम क्या चाहते हैं कि सर हम कोई लोन लेते हैं, लोन के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, तो डेयरी लोन हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर आज की ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए जल्दी से। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहने वाली है। लाइफ भर आप याद करोगे कि किस चैनल पर आए हो, जहां पर ओनली लोन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, यानी जीरो से हीरो बनाने वाला सफर शुरू करने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे बात आती है हमारी कि लोन के ऊपर सब्सिडी की बात आती है कि लगभग 50% सब्सिडी दी जाती है। किस तरीके से मिलती है सब्सिडी का मतलब है, यानी 50%। अगर हमने 10 लाख का लोन लिया तो उसमें 5 लाख रुपए हमें माफ कर दिए जाते हैं। वो कब किए जाते हैं उसके लिए भी प्रोसेस बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। यानी ये सब्सिडी का जितना भी ये किस्सा है वो आज की इस हमारी वीडियो में हम पूरा टोटली कंसेप्ट समझेंगे, कब कैसे कैसे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि इसके लिए हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट। यानी पहला बात आता है कि आवेदन कैसे करें, यानी इस लोन को लेने के लिए हमें आवेदन कैसे करना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे हम लोन को प्राप्त कर सकते हैं, बैंक की क्या क्या शर्तें हैं। शर्तें गलत टाइप हो चुका है, टेंशन नहीं लेनी है इसके बारे में। यानी हमें बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास क्या क्या बैंक हमसे मांगेगा, क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसकी क्या शर्तें, वो कब उसको अप्रूव करेगा, इसके बारे में रहने वाला है। जरूरी दस्तावेज क्या रहने वाले हैं, यानी हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके अंदर लगने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। लोन अमाउंट कितनी मिल सकती है हमें, तो दोस्तों मैं बड़ी बात बताऊं तो सीधा सा ही 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हो, और कैसे लोगे उसके ऊपर बात करेंगे। और खैर बड़ी बातों में मैंने आपको सब्सिडी का बता ही दिया है कि सब्सिडी आप 50% तक प्राप्त करोगे, और कैसे करोगे ये हम आगे की जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम चर्चा करते जाएंगे। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं। अब बात आती है कि सर कितना लोन मिलता है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सर यहाँ पर ना 80,000 आना था। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रति भैंस का मतलब क्या होता है कि एक भैंस के ऊपर हमें कितना प्राप्त होता है सर, 80,000 रुपए की अमाउंट प्राप्त होती है। अगर हम इसी तरीके से 5 भैंस लेना चाहते हैं तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आप 4 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो आगे इसी तरीके से अब गांव के ऊपर, यानी गाय के ऊपर कितना रहने वाला है, तो गाय के ऊपर बात की जाए तो प्रति गाय, यानी एक गाय के ऊपर 60,000 है। यानी अगर आप 5 गाय की बात करते हो तो 5 गाय पर आपको कितना लोन प्राप्त हो सकता है, तो दोस्तों आपको 3 लाख रुपए तक प्राप्त हो सकते हैं। जितनी ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा आपके लिए रकम भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद में बात आती है कि सर कि इसके अंदर डेयरी के लिए जो शेड है, यानी अब बात आती है, पहली बात तो डेयरी के लिए क्या है, दूसरा पशुओं के लिए जो शेड की व्यवस्था है उसके ऊपर भी चर्चा रहने वाली है। आगे स्टेप भी कितना शेड चाहिए होगा, कितने पशुओं के लिए, और इसके लिए भी हमें क्या, शेड के लिए भी हमें लोन मिलेगा या इसके लिए सब्सिडी की कोई गुंजाइश होगी, ये सब बातें भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि लोन देने के लिए बैंक की क्या क्या शर्तें हैं, अब इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यानी मैंने आपको बताया था लोन लेने के लिए बैंक हमसे क्या क्या मांगता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहला बात आता है कि भूमि की रजिस्ट्री, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो भूमि की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर
रजिस्ट्री मतलब है जहां आप बना रहे हो, जो जगह है उसके ऊपर रजिस्ट्री, वो आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए। आधे से ज्यादा कंफ्यूज है कि हमारे पास रजिस्ट्री, तो टेंशन नहीं लेना है। यानी आपके पास एक क्या होना चाहिए, लीज एग्रीमेंट भी होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप रेंट पर, रेंट समझते हो, रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं सर, किराया। यानी आप किराए पर लेकर भी रहते हैं, उसके ऊपर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए सर, उसके लिए भी आपके पास में लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। और वो भी कितना टाइम का होना चाहिए, तो करीबन मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम 10 वर्षों का तो पक्का ही रहना चाहिए लीज एग्रीमेंट, तब जाकर बैंक आपकी इस फाइल को अप्रूव करेगा, अदरवाइज वो आपकी इस फाइल को रिजेक्ट मार देगा। तो इसी हंसी मजाक के साथ हम आगे चलते चलेंगे। अब बात आती है कि दोस्तों सफर यहीं खत्म नहीं होता, अभी तो बहुत प्रोसेस बाकी है। 10 लाख का लोन लेकर लाखों में कमाई करनी है, तो कहाँ जा रहे हो, अभी तो जज्बात सारे बाकी है। शायरी इतनी खास बनी नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपका मनोरंजन अच्छा करवा रहा हूँ। सिविल स्कोर की बात आती है, इसके अंदर आपका सिविल स्कोर भी देखा जाएगा। सिविल स्कोर की बात की जाए तो सर हमारा सिविल स्कोर कितना रहना चाहिए, तो मैं बता देता हूं कि आपका गुड स्कोर तभी माना जाएगा जब आपका सिविल स्कोर यानी 500 से लेकर 700 के बीच में या इतना पाया जाता है। यानी मे भी आपका 500 से प्लस होना चाहिए, यानी 500 से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका एक सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है और इसके लिए बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपसे क्या कर देता है, आसानी से आपकी फाइल को क्या कर लेगा, अप्रूव कर देगा और आपको लोन दे देगा और आप बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातों में मैंने आपको बता ही दिया कि सिविल स्कोर हमारा कितना होना चाहिए, तो 500 से लेकर कितना होना चाहिए, 700 के बीच में रहना चाहिए। अगर इतना हमारा सिविल स्कोर पाया जाता है तो हमारी फाइल क्या है, क्लियर हो जाती है। तो चलिए अब बात आती है सर डिटेल में क्या और हो सकता है, कि डिटेल में हम इसकी जानकारी के ऊपर बात करेंगे कि सर एक तो इसके लिए प्रोजेक्ट फाइल की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है सर, अब प्रोजेक्ट फाइल की बात आती है तो प्रोजेक्ट फाइल का मतलब होता है कि आपको ना एक फाइल तैयार करनी होती है जिसको आप किसी से भी, यानी आप अपने एडवोकेट से बना सकते हैं, सीए से बनवा सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या रहता है। इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर क्या क्या होता है बात आती है तो इसके अंदर होता है कि शेड कितनी दूरी में है, आपको मतलब चारे की व्यवस्था किस तरीके से, आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, अपने दूध की सेल कहाँ करोगे, कैसी कमाई करो, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाओ, ये सारी इसके अंदर डिटेल दी जाती है इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कहाँ चला गया मेरा भाई, अभी तो पड़ा है, भाग कहाँ रहा है। तो इसके बाद की बात की जाए तो शेड की व्यवस्था क्या होगी, यानी मैंने बड़े बड़े शब्दों में आपको मैं पहले ही हिंट देता जा रहा हूँ कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट किस तरीके से रहने वाला है। दूसरा, चारे की व्यवस्था क्या रहेगी, दूध सेल करने के बारे में, यानी ये सारा क्या है, ये जो खेल है ना, ये सारा जितना पॉइंट मैंने बनाया है ये प्रोजेक्ट फाइल का है। क्या है, प्रोजेक्ट फाइल का, कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ये सारी चीजें मिलेगी आपको। और ये फाइल आप कहाँ से तैयार करा सकते हो, तो आप एडवोकेट से भी तैयार करवा सकते हो, आप सीए के पास जाकर भी इस फाइल को तैयार करवा सकते हो। इसके बाद में आती है कि आपको और क्या जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी पशुओं की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, इंश्योरेंस होना चाहिए पशुओं का। दूसरा, उसका बीमा होना चाहिए ताकि कल को कुछ हो जाए तो आपको नुकसान कम झेलना पड़े। ये भी आसानी से आपका बन जाता है, इतना खास उसके लिए रहता नहीं है, लेकिन ये बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी रहता है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी हो जाती है तो ये आपके काम आए। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है, कि सर मुझे लोन लेना है, मुझे बिजनेस करना है, सर मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है, तो उसके लिए सर डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसके लिए डॉक्यूमेंट, तो जरूरी दस्तावेज की बात की जाए तो नंबर 1 पर क्या आता है, आपका आधार कार्ड आता है, आपका वोटर कार्ड आता है और राशन कार्ड। ये 3 चीजें आपकी बहुत जरूरी रहने वाली है।
पहली बात आपका आधार कार्ड, जो हर बच्चे के जन्म लेते ही बन जाता है, हर किसी के पास मिल जाता है, अगर नहीं भी है तो बनवा सकते हो। वोटर कार्ड जो कि कितनी एज के ऊपर बनेगा, 18 वर्ष की अगर आपकी एज कंप्लीट होगी तो आप वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। और राशन कार्ड जो आपको विरासत में मिलता है, अपने मम्मी पापा के थ्रू ही मिल जाता है राशन कार्ड, तो ठीक है। उसके बाद में बात आती है सर एक पैन कार्ड की भी इसके अंदर क्या जरूरत होती है, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट तो नॉर्मल से, अभी तक इतना कुछ हार्ड आया नहीं कि आपको लगे कि सर पता नहीं क्या आ गया, ये कहाँ से बनवाएं। तो उसके बाद में आती है सर प्रोजेक्ट फाइल, और प्रोजेक्ट फाइल हमने अभी आपको बताया है मैंने कि सर ये आप कहाँ से अपने एडवोकेट से बनवा सकते हैं, सीए से बनवा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट फाइल के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही डिटेल में जानकारी दी है। उसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अभी बताया था सर। एक तो बीमा होना चाहिए, हेल्थ यानी पशुओं के हेल्थ के लिए, उसके लिए भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाद में बात आती है सर डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी आपके पास में क्या होना चाहिए, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लगभग अगर आपके पास नहीं है तो घबराना नहीं है दोस्तों। इससे पहले घबराओ, उससे पहले सब्सक्राइब करके चले जाओ, क्योंकि आपका भाई आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये करीबन 10 दिनों के अंदर अंदर आपका बन जाता है। बात आएगी सर कहां से बनवाएं, तो आप इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और ऑफलाइन बनवाना चाहे तो ऑफलाइन भी बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो घबराना नहीं है 10 दिनों के अंदर। और इसके अंदर क्या रहता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में, कोई गन लेकर चलाना नहीं होता है। इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या होता है। इसमें होता है कि अगर आप अपने मतलब दूध को किस तरीके से पशुओं को बढ़ा सकते हो, अच्छा चारा कैसे दिया जाएगा, मतलब फीड क्या रहने वाली है और फैट किस तरीके से बढ़ेगी, पशुओं के लिए दिया जाता है। ताकि उसकी ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आप वक्त आने पर अपने अगर दूध को बढ़ाना चाहते हो, पशुओं के साथ कुछ अनहोनी हो रही है, तो उसके पास थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से डिक्रीज है उसको इंक्रीज करना है। इसकी जानकारी के लिए सर्टिफिकेट होता है, जो आपको मात्र 10 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाता है। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग हो सकती है और ऑनलाइन भी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहते हैं तो बैंक आपका जल्दी से जल्दी क्या कर देता है, आपके फाइल को अप्रूव कर देता है। बाद में बात आती है आगे नेक्स्ट की लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में ही बताया है कि लीज एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है सर, कि लीज एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपके पास ना, आपके पास क्या रहना चाहिए कि लीज एग्रीमेंट कहता है कि सर आपके पास में किराया यानी रेंट के ऊपर क्या होना चाहिए सर, रेंट के भी ऊपर आपके पास अगर कोई जमीन है तो उसी को लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। पहली बात तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी खुद की रजिस्ट्री, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी है, अगर आप जिस जगह को किराया पर लेकर रेंट पर लेकर आप करना चाहते हैं तो उसका लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसके लिए भी मैंने आपको बताया कम से कम कितने 10 वर्षों तक का होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों का तो जरूर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 साल के लिए करना है बिजनेस और उसके लिए लोन अप्लाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट में इनवॉइस यानी बिल होना चाहिए। कहने का मतलब है, इनवॉइस या बिल का कहने का तात्पर्य है कि आपने जितना जो बनाया यानी सेट बनाया उसके अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने भैंस को खरीदा है, आपने गाय को खरीदा है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इस सारी चीजों का आपका बिल आपके पास में होना चाहिए। ये आपकी जरूरी जो दस्तावेज थे वो मैंने आपको अभी हाल ही में बताए हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कि आगे और क्या कहता है कि आवेदन करने के लिए बैंक में फॉर्म अप्लाई करना। अब बात आती है कि सब कुछ तैयार हो गया है, मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, मंजिल को छू रहे हैं, लेकिन मंजिल को पाएं कैसे। यानी आवेदन करने के लिए अब सारा कंप्लीट होने के बाद अब बैंक में क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके ऊपर डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए पहले आवेदन करने के लिए बैंक में फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी जो जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए उसके साथ में आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर आपने क्या करना होगा, आवेदन अप्लाई करना होगा। यानी घर रखने से फाइल आपकी मान्य नहीं होगी, आपको लोन नहीं मिलने वाला है। ये लोन तो प्यारे दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब आप क्या कर पाओगे, बैंक में पहुंच पाओगे। अदरवाइज घर रख कर रहोगे तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है।
ठीक है। इसके बाद में बात की जाए सर कौन कौन से बैंक से हमें ये मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सर, तो आप किस में कर सकते हो, HDFC बैंक के अंदर भी कर सकते हो, दूसरा आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हो। यानी मैं आपको सीधा सीधा सा बता देता हूँ। नंबर 1 आप क्या HDFC में कर सकते हो, HDFC। नंबर 2 आप SBI के अंदर कर सकते हो। नंबर 3 आप PNB में कर सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। और नंबर 4 आप ग्रामीण, इनमें करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं है ये 4 ही बैंक है। इसके अलावा नंबर 5 पे आ जाता है आपका अदर बैंक, यानी आप अदर बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, जहां से आपका ये लोन अप्रूव होने के चांसेस कितने होते हैं सर, 100 के 100% रहते हैं, अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल अच्छे से तैयार की गई है। तो चलिए अब इसके बाद की बात की जाए तो दोस्तों क्या है, सिविल स्कोर के बारे में मैंने आपको बड़ा बड़ा बता ही दिया कि आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। बीच बीच में से आ रहे हैं क्योंकि हमारी PPT इस तरीके से बनाई गई ताकि आपका मिश्रण बना रहे, आप कोई चीज पीछे से भूल ना जाओ, इसीलिए मैंने क्या कहा बीच में से ही डाला ताकि आपको याद है, हाँ सिविल स्कोर चाहिए, हाँ वो प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, यानी एक एक बताता तो शायद आप भूल जाते, अभी आपको लास्ट तक सारा याद रहेगा। सिविल स्कोर ओके है आपका, क्या है सर, सिविल स्कोर ओके है तो आपकी फाइल पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, डेयरी सेट की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आपको अगर लोन लेना है तो इसकी व्यवस्था तो आपको बनानी ही पड़ेगी। बनानी क्यों, क्योंकि अगर आप पशु पालना चाहते हो, डेयरी फार्म ओपन करना चाहते हो, तो पशुओं को बचाकर भी तो रखना है, गर्मी से, ठंड से, बारिश से, इन सब से। दूध सेल करने व डेयरी की अन्य व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पहली बात तो आपके लिए दूध सेल करने का, यानी बिजनेस करने चले हो तो बिजनेस में क्या है, जो दूध है उसको आगे आपको बात करनी होगी, कहाँ सेल करना है, कहाँ से प्रॉफिट प्राप्त किया जा सकता है, यानी अन्य व्यवस्था भी आपके पास होनी चाहिए। दूध की मतलब एक तरीके से हमारी भाषा में कहें तो दूध को भ्रूण नहीं करना है, उसके ऊपर भी आपको जरूर से ध्यान रखना होगा। अब बात आती है इतना होने के बाद कि अप्रूव्ड, अरे शांति मिल गई इस नाम को सुनकर, कब से मेरी वीडियो को लगे हुए देखने के लिए कि आखिर में अप्रूव्ड कैसे होगी मेरे भाई, यही सोच रहे थे ना, तो घबराना नहीं है, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के बहुत करीब, यानी अब अप्रूव वाली बात पर हम आ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अप्रूव की। तो इसके लिए क्या रहेगा कि सभी जानकारी के बाद आपका क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है सर, अप्रूव हो जाता है। और अब चलते हैं सर नेक्स्ट जानकारी के लिए, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई हमें दे जाए। और नेक्स्ट अब आ जाते हैं सर सब्सिडी की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे सर, सब्सिडी की बात कर रहे थे, यानी आखिरी हमारा पॉइंट है कि सर हमें कितनी % सब्सिडी, तो 25% से लेकर आपको 50% तक क्या है सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये भी अलग अलग कैटेगरी रहती है आपके लिए, क्या रहती है, ये भी अलग अलग कैटेगरी रहती है। इसके अंदर भी आपको यानी SC के लिए कुछ अलग रहेगी, जर्नल के लिए कुछ अलग रहेगी, ST के लिए कुछ अलग रहती है, यानी इनके लिए आपको अलग अलग रहती है, किसी को ज्यादा भी मिल सकती है, किसी को कम भी मिल सकती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये हरगिज मिलेगी ही मिलेगी, 50% मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो सब्सिडी के चक्कर में आकर भी लोन मत लेना कि हमें तो आधा माफ हो जाएगा, वो आपका लक होगा। वो लक फिल्म देखिए ना आपने, लक फिल्म, तो ये आपका क्या होगा सर, लक रहने वाला है कि आपको सब्सिडी प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आज की वीडियो क्या आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी है, क्या आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, कमेंट में जरूर बताना। और अगर ज्यादा दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए रहने वाली है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।
यानी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को तो इसके ऊपर जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही है, योजनाओं के जो लाभ मिलते हैं हमें, यानी शादी करने पर या लव मैरिज कराने पर भी हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या हरियाणा में अलग अलग स्टेट में योजनाएं चल सकती है, यानी डिजिटल जितनी भी जानकारी रहेगी वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी तो मेहनत की होगी दोस्तों, उसका हक दे के जाना। ओके, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई आरसी के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। बाय बाय।